कि सरकार का क्या रवैया है पूरे मामले पर? सरकार का रवैया कोई रवैया नहीं है। बच्चियों को बचाने की बजाय वो उनको मरवा रही हैं। खुद संस्कार कर रहे हैं रात के टाइम हाथरस में, आपने देखा भी होगा। बट क्योंकि सरकार है, अपेक्षाएं किससे की जा सकती हैं? सरकार से। प्रजातंत्र है, सरकार किसकी चुनी हुई है? जनता की, जनता के हकों के लिए। संविधान के अनुसार अगर ये सरकार कार्य करती है तो किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घट सकती। परंतु ये आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज और मैं हूं चीनू शहरावत। दिल्ली में बीते 1 अगस्त को 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया और अब उस गुड़िया के लिए लगातार इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले और गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर से लोग मौजूद हैं। हरियाणा से भी लोग आए हैं गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? ये गुड़िया केवल सिरसा या दिल्ली या पंजाब की नहीं है, पूरे देश की बेटी है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, बीजेपी पार्टी जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका कहने का अर्थ है कि बीजेपी से अपनी बेटी बचा लो। आज अगर सेंटर में बीजेपी सरकार है ना, उससे अपनी बेटी बचा लो। आज बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए चाहे शासन से लड़ना पड़े या प्रशासन से। उनसे खुली चेतावनी है कि अभी समय है, केजरीवाल साहब सिचुएशन को संभाल लीजिए, वरना वो समय दूर नहीं, आपको भी सड़कों पे हमारे साथ आना पड़ेगा। बेटियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो राजधानी दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में केजरीवाल की, लेकिन हालात हर जगह बराबर है। बच्चियों के साथ अपराध होने के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो सर ये कहना चाहूंगा कि आप देखिए दिल्ली सेंटर की बात है। अब हाथरस कांड को अभी भूले भी नहीं थे, उस वक्त दिल्ली में कांड हो गया। हाथरस कांड को हम भूले भी नहीं थे। जब देखे क्या ये कहने वाले कि हम हिंदू है, रात को संस्कार किया। रात को क्या हिंदू यही परंपरा है? क्या भाजपा यही परंपरा है? रात को बेटे को संस्कार करें, जबकि भगवान वाले महाराज ने कहा था कि जननी और जन्मभूमि का स्वर्ग से बढ़कर है। जननी और जन्मभूमि का स्वर्ग से बढ़कर है। क्या वो जननी का ये हाल है? इन्होंने तो कहा था, इनके संतों ने तो कहा है कि ढोल बालकर शुद्ध और नारी सब तारने के अधिकारी, कि ये इनके तो आते हैं कि बेटी को मारो, बेटी को पीटो। जितना बेटी को पीटोगे, माँ बहन को पीटो, उतना अच्छी आवाज निकालेगी। तो साथी इनकी तो हमेशा से इनकी आदत ही रही है। इनका तो एक धंधा है, सिस्टम है इनका। तो इसलिए हम कहते हैं पूरे देश में तो फिर से ये ऐसा दोहरा कांड ना हो, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। अगर देश में प्रतिबंध नहीं लगाया तो पूरे भारत में आंदोलन करेंगे और आंदोलन समेत जिम्मेवारी भारत सरकार के इन कार्यकर्ताओं की होगी। हम चाहते हैं भी ऐसी घिनौनी हरकतों को बंद किया जाए। यहाँ पर एक समाज की कुंठित विचारधारा पर बात की जा रही है कि महिलाओं को उचित सम्मान नहीं दिया जाता, उनके हक की बात नहीं की जाती और अगर ये मामले यहीं पर नहीं रुके तो इसे एक व्यापक आंदोलन के तौर पर ले जाया जाएगा और लगातार इंसाफ की गुहार लगाई जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि दिल्ली प्रदेश के अंदर ये नांगल के अंदर जो ये कांड हुआ है, जो एक 9 साल की बच्ची के साथ जो ये गलत हरकत करके उसको मार दिया गया है, ये बड़ी घटना, बड़ी दुखद घटना है। और ये खासकर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इस देश के अंदर, जब से खासकर दलित जो पिछड़ा वर्ग है उसके ऊपर ये अत्याचार सरकारें करती रही है। और मैं कहना चाहूँगा, जो जैसा कि भाई ने कहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आज जो ये दौर चल रहा है इस सरकार का, इस दौर के अंदर ये है कि आज जब भी लड़की अपने घर से बाहर जाती है तो उनके पेरेंट्स जो है, उनके दादा दादी, उनके मम्मी पापा और उनके भाई बहन आज अपने मन में एक दर्द लिए बैठे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य के अंदर अगर हमारी बहन बेटियां रास्तों पे जाएगी तो आज उनकी इज्जतें सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? आज अगर स्कूल में पढ़ने जाती है, अगर आधा घंटा लेट हो जाती है तो उनके दिल में ये दर्द होता है कि हमारी बहन बेटी नहीं आती। एक लड़की पानी पीने के लिए जो जा रही है, उसके साथ गलत हरकत कर और उसको मार दिया गया। आप ये बताइए कि अब तक आज 1 हफ्ता होता आ रहा है, अब तक इनके साथ कोई इनकी सुनवाई नहीं की गई और ना इनको कोई इंसाफ दिया गया। पीछे अब हाथरस में कांड हुआ, मिर्चपुर कांड लगा लो, बघाना कांड लगा लो, गोहाना कांड लगा लो, दिनों दिन दलितों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। बिल्कुल ना तो हमारे लोग कांग्रेस में सुख थे और ना भारतीय जनता पार्टी और ना ही केजरीवाल सरकार में, क्योंकि आज के डेट में दलितों का कोई नहीं है। देश भर में महिलाओं को लेकर एक अलग ही तरह का माहौल है। परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं अपनी बच्चियों को लेकर। वो जब भी बाहर भेजते हैं उनके अंदर एक डर पनप रहा होता है, ये कहना है इनका। हम आगे बढ़ते हुए इनसे सवाल करते हैं सरकार को लेकर कि आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार का क्या रवैया है पूरे मामले पर? सरकार का रवैया कोई रवैया नहीं है।
बच्चियों को बचाने की बजाय वो उनको मरवा रही हैं। खुद संस्कार कर रहे हैं रात के टाइम हाथरस में, आपने देखा भी होगा। बट क्योंकि सरकार है, अपेक्षाएं किससे की जा सकती हैं? सरकार से। प्रजातंत्र है, सरकार किसकी चुनी हुई है? जनता की, जनता के हकों के लिए। संविधान के अनुसार अगर ये सरकार कार्य करती है तो किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घट सकती। परंतु ये सरकार, क्योंकि भाजपा की सरकार है, ये नहीं चाह रही कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करें। प्रशासन इनका है, प्रशासन को क्यों नहीं कहते सख्ती से कि लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए? नहीं करते, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती कि कोई दलित आगे बढ़े, दलित सुरक्षित रहे। दलितों को तो ये हटाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी जो है वो दलितों के बेसिकली अगेंस्ट है। हम ये चाहते हैं कि इस गुड़िया को न्याय मिले। हमें राजनीति नहीं करनी, हम सारे सामाजिक लोग हैं, समाज के से आए हुए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं। मैं सिरसा से आया हूँ, फतेहाबाद से आए हुए हैं, साथी एडवोकेट हैं। हम सिर्फ समाज से जुड़े हुए हैं। जी, आप एडवोकेट हैं, कानून को लेकर आपकी कह रहे हैं कि ऐसा क्या कानून लाया जाए जिससे कि देश की महिलाओं को सुरक्षित भावना आए, वो सेफ फील करें? कानून तो इस देश में संविधान से बढ़िया है नहीं, कानून बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने वाले, जैसे अभी साथी ने बताया, उनकी मंशा, उनकी मानसिकता बहुत निम्न स्तर की है, बहुत खराब मानसिकता उनकी। कठुआ रेप कांड हुआ था, अभी हाथरस हुआ है, और इस तरह से। तो इस पे एक ही प्रश्न चिन्ह लगता है कि हमारे जो सत्ता में बैठे हैं बीजेपी के, ये खुद बे औलाद है, तो इनको औलादों का दुख क्या पता। भी एक बच्ची के साथ इस तरह से नाजायज किया जाता है, उसकी हत्या करके, उसके साथ रेप करके और उसके शव को जला दिया जाता है, और प्रशासन, पुलिस में सुनवाई नहीं होती। पुलिस, हालांकि मैंने अभी आया हूँ यहाँ से फतेहाबाद से, मैं तो पता लगा मैं FIR की कॉपी भी उपलब्ध नहीं करवा रही थी। तो कानून की तो ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं पूरी तरह से पूरे देश में। ये बात यहाँ पूरे दलित की बात नहीं है, अभी दलित की बेटी थी, यहाँ पर किसी की बेटी भी सेफ नहीं है इस देश में। तो इस देश का बहुत बुरा हाल है, और आवाम जाग रही है, आवाम देख रही है, और बीजेपी को बुरी तरह से सबक सिखाने का काम किया जाएगा। सरकार लगातार कटघरे में है, लोगों में रोष है सरकार को लेकर। आखिर क्यों सरकार की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे? इस मामले में आगे बढ़ते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देश में ये फिर से मनुस्मृति, देश के संविधान को नहीं मानते ये लोग, देश में फिर से मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। जहां माँ बहन बेटियों का सम्मान नहीं था, ये चाहते संविधान में ना हो, फिर से मनुस्मृति होगी तो फिर ऐसा ही हाल होगा देश में। माँ बहन बेटी कोई सम्मान नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा माँ बेटियों का। तो ये वही चाहते हैं कि माँ बहन बेटी नीचे बैठे, अपनी ये लोग मनमानी नहीं करें। हम चाहते हैं बाबा साहब संविधान लगे, बाबा साहब पूर्ण रूप से लागू किया जाए, ताकि माँ बहन बेटी सुरक्षित रह सके, घर घर में माँ बहन बेटी सुरक्षित रह सके। दलित समाज से जुड़े इन सभी लोगों का यही कहना है कि गुड़िया को इंसाफ मिले, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उन पर रोकथाम हो, और सरकार आगे बढ़कर आए और कुछ ऐसे कानून लागू किए जाए जिससे कि महिलाएं देश में सुरक्षित महसूस कर सके।